हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक सोफा परचेज करना चाहते हैं तो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सोफा लेते वक्त इस तरह का आपको किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में इस तरह क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि हमारे सोफे के अंदर ये क्वालिटी है, तो आपको चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उस चीज़ के लिए नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सोफा लेते वक्त आपको ओनली 3 चीज़ों का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। 3 कौन सी चीज़ें हैं वही मैं आपको उनके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। दुकानदार से आप सोफा लेते हैं तो आप पहले से पूछिएगा कि इसमें जो फ्रेम जो है वो फ्रेम कौन सी लकड़ी का इसके अंदर बनाया गया है। वो फ्रेम में एक अंदर कौन सी इस तरह की लकड़ी इसके अंदर यूज की गई है, इस तरह पटिया इसकी यूज की गई है, या फिर जो हैवी लरे लकड़ी होती है वो लकड़ी इसके अंदर यूज की गई है। तो क्योंकि जो सोफा में जो सोफा टिका होता है वो आपका वो टिका होता है ढांचे के ऊपर। पहले तो आप पूछिएगा कि ढांचा उसका कौन सी लकड़ी का बनाया हुआ है। सेकंड नंबर में आता है इस तरह की उसमें जो फोमिंग, जो फोम उसके अंदर जो दुकानदार लगा रहा है, तो फोम किस क्वालिटी की लगा रहा है, कितनी डीएसटी की लगा रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दुकानदार से अगर आप सोफा लेते हैं तो वो दुकानदार से पूछिएगा कि कौन सी जो फोम इसके अंदर यूज कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, स्लिप वेल या कोर फोम की इस तरह जो फोम होती है, अच्छी जो फोम होती है इस तरह का 40 डीएसटी की जो फोम लगती है वो होती है बेटर क्वालिटी की, और इस तरह के लोग जो लगाते हैं 32 डीएसटी की वो होती है लो क्वालिटी की। आप उससे कंफर्म कर लीजिएगा कि आप उसमें जो 40 डीएसटी की लगा रहा है तो वो कौन सी कंपनी की वो उसके अंदर 40 डीएसटी की लगा के दे रहा है। जिस तरह आप वो सोफा लेते हैं तो उसमें दुकानदार को आप बोलना कि उसमें अंदर 40 डीएसटी की स्लिप वेल लेवल की फोम होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपका जो ढांचा हो गया, नंबर 2 पे हो गया इसका इस तरह का जो फोमिंग का काम हो गया, नंबर 3 पे आ जाता है तो उसके ऊपर फैब्रिक होता है जो मेन होता है कपड़ा। आप दुकानदार से पूछिएगा कि इसमें जो कपड़ा है आप वो कौन सी क्वालिटी का इसके अंदर फैब्रिक लगाते हैं। इस तरह का देखने में कपड़े तकरीबन सेम दिखते हैं, क्वालिटी आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह का एक तो आता है पतली लेयर्स का कपड़ा, और एक आता है इस तरह का आपने लेदर वाइज देखा होगा, और एक होता है डबल कोटिंग का फैब्रिक, इसे हम स्वेड भी बोलते हैं, डबल कोटिंग का। जो दुकानदार है सोफा सस्ते करने के लिए उसके अंदर आपको जो पतली से लेयर्स का पतला कपड़ा रहता है जिसके अंदर उनकी जो सोफे की कॉस्ट है वो उसके अंदर कम हो जाती है और वो सस्ती रेट का सोफा आपको दे देते हैं। आप उसमें अंदर रैक्सन लगी होती है, रैक्सन के अंदर भी एक नॉर्मल सा रेट सोफे का बनता है। उसके अंदर रैक्सन के अंदर क्या रहता है कि रैक्सन देखने में अच्छी रहती है, उसको कहते हैं कि ये वॉशेबल फैब्रिक है, मैला हो जाए तो साफ कर सकते हैं आप चीज़ को। लेकिन उसमें एक कमी रहती है कि उसके अंदर एक इस तरह आप समझ सकते हैं कि रैक्सन जो होती है वो इसकी एक लाइफ होती है, 3 साल की 4 साल के बाद वो आपकी है तिड़कनी आपको वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर आपको इस तरह का 3 या 4 साल के बाद इस तरह का आपने जान देखा होगा जो रेक्सिन होते हैं वो वहाँ पे तिड़कनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे लीड वगैरह बन जाती है। तो रेक्सिन को आपको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। अगर इस तरह आपको अगर आप लगवाते हैं तो नंबर जो 3 का जो फैब्रिक होता है, स्वेड जो फैब्रिक होता है डबल कोटिंग का, वो आपको फैब्रिक उसके अंदर लगवाना चाहिए। उसके अंदर कलर ऑप्शन आपकी चॉइस का रह जाते हैं कि कलर काफ़ी कलर आते हैं। टेक्सचर उसके अंदर आपकी चॉइस के रह जाते हैं, टेक्सचर आपको किस तरह की क्वालिटी का लगवाना है। तो ये जो 3 चीजें हैं, 3 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह का ढांचा जो आपका सोफे का बनेगा, जो हैवी जो लरे होती है, आपको जमोए का ढांचा हो या फिर इस तरह अदर लकड़ी का ढांचा हो, तो लेकिन हैवी लकड़ी का जो ढांचा होता है, हैवी लरों से ढांचा है, वो आप उसके अंदर ले। और इस तरह का सेकंड नंबर पे जो फोम का क्वालिटी है, जो 40 डीएसटी की फोम होती है स्लिप वेल लेवल की, वो सोफे के अंदर फोम आपको लगवानी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो फैब्रिक है, जो स्वेड जो फैब्रिक होता है, जो डबल कोटिंग का फैब्रिक है, वो आपको उसके अंदर लगवाना चाहिए ताकि आपकी सोफे की लाइफ है वो ज़्यादा बनी रहे और किस तरह का आपको किसी डंडाई से आप बचे और किस तरह कोई कंप्लेंट आपके सोफे के अंदर ना आए। ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई सोफा भी परचेज करना चाहते हो तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दे दिया, आप हमारे यहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। इस तरह कोई और जानकारी के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।